फंक्शन की जो एक्सरसाइज है 1.3 वो स्टार्ट की थी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था। तो कब हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं, अगर कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन रहा तो यूज कर सकते हैं, दो फंक्शन अगर u by v में है तो फंक्शन का तो यूज कर सकते हैं, या फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो भी हम लॉग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या u by v के फॉर्म में तो ये हम लॉग यूज कर सकते हैं। बाकी फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन से नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है उसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका पहले क्या लगाना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और फिर हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल सेकंड देखते हैं। तो एग्जांपल सेकंड में देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूं, y इक्वल टू x रेज़ टू पावर e प्लस xx प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर e। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे कौन से फंक्शन को मैं पहले इसको मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, सभी का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन x रेज़ टू पावर x, तो इसको मैं लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व कर सकता हूँ। ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है और ये भी नहीं है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ बाय dy बाय dx। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस फंक्शन x रेज़ टू पावर e प्लस x रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर e। तो देखो स्टूडेंट ये क्या मिलेगा मुझे, x रेज़ टू पावर e, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर e बाय यूजिंग xn फार्मूला। xn फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ xn आता है स्टूडेंट n x n minus 1, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ex e minus 1। यहाँ पे मुझे मिलेगा ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसको मुझे सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये ex का डेरिवेटिव ऑफ ex कितना आता है, ex ही आता है, और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे x की टर्म है नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी देखो नाउ इसको मैं सेपरेट सॉल्व कर रहा हूं। नाउ लेट u इक्वल टू x रेज़ टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, du by dx चाहिए, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो u का याद आएगा स्टूडेंट log u, और यहाँ पे आएगा log x रेज़ टू पावर x, तो ये आएगा x log u। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ log u क्या आता है, ये आता है 1 by u du by dx। अभी तो इसकी प्रैक्टिस भी होगी, ये चेन रूल से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x। अभी मैं dy by dx नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, अभी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1, तो x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस log x into 1 log x, और ये u मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ du by dx। u यानी क्या है स्टूडेंट्स, therefore du by dx equal to u क्या था मेरा, u ये था, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख सकता हूँ। u की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू पावर x है 1 प्लस log x। यहाँ पे आप रीजन लिख दो, u की वैल्यू कहाँ से लिखी, बाय इक्वेशन 2। therefore du by dx की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट मुझे, x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। ये आपको यहाँ पे यूज करना है, अगर मैं ये u की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, बराबर है ना, देखो u की वैल्यू x रेज़ टू पावर x है, यहाँ पे u आएगा। therefore इक्वेशन 1 implies dy by dx equal to ex e minus 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ xx यानी du by dx, डेरिवेटिव ऑफ xx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, u है, x से मैं वही लिख रहा हूँ, मैं e टू द पावर x प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो स्टेप में। तो therefore dy by dx equal to e raised to power x e minus 1 plus du by dx की ये वैल्यू x raised to power x
1 प्लस लॉग x प्लस ई रेज़ टू पावर x। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। पॉज करके लिखना है आपको फिर कॉपी में, ताकि बार बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टेक्स्ट बुक फिर कॉपी में लिखा रहेगा, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को मैं y से लिख रहा हूँ, लेट y इक्वल टू x रेज़ टू पावर x प्लस e x रेज़ टू पावर x। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। इसका जब मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट y इक्वल टू u प्लस, या आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स। लेट u इक्वल टू, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आएगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। अब यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e x रेज़ टू पावर। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। नाउ लेट u इक्वल टू x, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो ये एज इट इज में लिख रहा हूँ x रेज़ टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर x। अभी मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी लिखो लेट, इसको मैं u कंसीडर कर रहा हूँ, u इक्वल टू x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x। तो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व कर लो, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा log u, और यहाँ पे आएगा log x रेज़ टू पावर x। तो मैं ये पहले लिख रहा हूँ स्टूडेंट x रेज़ टू पावर x, यहाँ पे आएगा log x, प्रोडक्ट को अप्लाई कर लो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस 1 बाय log x डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे x रेज़ टू पावर x अपॉन x प्लस log x। तो अभी स्टूडेंट मैं x रेज़ टू पावर x को यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। लेट u हो गया है ना, अभी मैं इसको चलो w लेता हूँ, x रेज़ टू पावर x को w लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया है ना। यहाँ पे आएगा log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर x। तो लेट मैं w लिख रहा हूँ, w इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो मुझे इसको पहले सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log w इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x। तो log w का डिफरेंशिएट कर लो, उसके पहले ये ऐसा आएगा x log x पहले आ जाएगा। अभी डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट w विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ w कितना आएगा, 1 बाय w w बाय dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो dw बाय dx, ये w मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा x कैंसिल 1 प्लस x रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव हमने इसके पहले एक्सरसाइज में सॉल्व किया, पहले के एग्जांपल में सॉल्व किया है, वो भी आप देख सकते हो, इतना याद है। तो w की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू पावर x है 1 प्लस log x, therefore dw by
dx इक्वल टू x रेज टू पावर x 1 प्लस log। तो ये x रेज टू पावर x है स्टूडेंट, x रेज टू पावर x है, x रेज टू पावर x क्या है, w है। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया हूँ, इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूँ मैं, ओके, और इसको इक्वेशन 4 दे रहा हूँ। देखो पुट w इक्वल टू x रेज टू पावर x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिल रहा है मुझे, log u है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कितना आता है 1 by u du by dx। ये लिख रहा हूं मैं 1 by u du by dx इक्वल टू x रेज टू पावर x अपॉन x प्लस log x, और इस x की जगह क्या पुट करना है मुझे, w पुट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ w dw by dx, तो इंप्लाइज 1 upon u du by dx इक्वल टू x रेज टू पावर x अपॉन x प्लस log x dw by dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फाइंड की है dw by dx की वैल्यू, तो ये है x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई इक्वेशन 4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में u आप इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आएगा, therefore du by dx, y डिफरेंस u है, du by dx इक्वल टू u की वैल्यू इधर, तो u की वैल्यू ये एक बार u लिख रहा हूं मैं, x रेज टू पावर x अपॉन x प्लस log x रेज टू पावर x log x से यहाँ पे log x x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्या है मेरा u, मैंने u को क्या कैंसिल किया था, x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x रेज टू पावर x अपॉन x प्लस log x, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट, x रेज टू पावर x रेज टू पावर x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1 by x प्लस log x 1 प्लस log x, ये हो गया स्टूडेंट्स du by dx की वैल्यू। तो ये होगी du by dx की वैल्यू, u की वैल्यू, इसको मैंने u कैंसिल किया था ना, ठीक है। तो du by dx, लेकिन u क्या है मेरा u है x रेज टू पावर x रेज टू पावर x, ये आ गया है x रेज टू पावर x रेज टू पावर x 1 by x प्लस log x into 1 प्लस log x। तो स्टूडेंट्स ये किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव ये तो आ गया ना x रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव मैं यही से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ भी सॉल्व किया है ना स्टूडेंट, तो इसको और एक बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिख रहा हूँ, therefore इक्वेशन 1 implies dy by dx कंटिन्यू कर सकते हैं, dy by dx इक्वल टू, इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया x रेज टू पावर x रेज टू पावर x 1 by x प्लस log x 1 प्लस log x प्लस ये क्या मिल गया मुझे, e रेज टू पावर, ये एज इट इज है e रेज टू पावर x रेज टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x, ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x कितना आता है, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। तो ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर, और इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि x रेज टू पावर x इसमें से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो सेपरेटली कॉमन करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज मत रहो स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ फंक्शन था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लेके सॉल्व किया है। यहाँ पे भी x रेज टू पावर x है, लेकिन यहाँ पे x रेज टू पावर x यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिया। तो इसका
जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आंसर भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 1.3 का सेकंड जो है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन log x फर्स्ट क्वेश्चन। तो log x 1 प्लस log x अपॉन x log x, ठीक है, 1 प्लस log x अपॉन x log x प्लस, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो आंसर वो अलग है, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये जो टर्म है इसमें से log x कॉमन लिया है। अगर मैं यहाँ पे log x कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे log x की टर्म नहीं है, तो वो टर्म कहाँ पे आएगी, डिवाइड में होगी, यहाँ पे log x हो जाएगा। ये log x कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे एज इट इज 1 प्लस log x, ठीक है, बाकी ये आंसर सही है। तो लास्ट में अगर आंसर बना है कंफ्यूज नहीं होना है, यही आंसर है, यहाँ पे log x उन्होंने कॉमन लिया है। अभी हमको आंसर ऑलरेडी नीचे पता है इसलिए हम वैसा कर रहे हैं, तो फिर आप वहां तक भी लिख सकते हो। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इसको आप मैं इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके लिख लो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन लिख लो। देखो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट इसको y से कंसीडर कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू log x इसके पावर में x माइनस cos x और यहाँ पे cot x। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी इसमें लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक लॉग लगा के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले यहाँ पे मुझे लिखना है पुट y इक्वल टू, इसको मैं u कंसीडर कर रहा हूँ और इसको v कंसीडर कर रहा हूँ। तो देन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ u du by dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ v dv by dx। हो गया स्टूडेंट्स ये। अभी क्या करना है आपको, लेट इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। लेट u मैंने क्या कंसीडर किया है, u किया है log x रेज़ टू पावर x। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड लॉगरिथमिक फंक्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो u यानी क्या आएगा du by dx। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या आएगा, यहाँ पे log नहीं लगाया मैंने, log क्या आएगा u, log u इक्वल टू log x इसके पावर में x। तो ये x पहले आ जाएगा x log x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये और ये। अभी इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ log u 1 by u du by dx। यहाँ पे सॉल्व कर लो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x प्लस सेकंड फंक्शन log x into derivative of first function which is x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह log x है, तो यहाँ पे क्या लिखा मुझे 1 upon log x into डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x into डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट, देयरफॉर 1 by क्या मिला मुझे, 1 by, मैं u को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, u को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या मिलेगा मुझे du by dx। therefore du by dx equal to u into x upon log x, x upon log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है स्टूडेंट, 1 by x होता है, 1 by x प्लस log x। तो इसको आप x कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू पुट कर लो, हमने u क्या कैंसिल किया था, log x और इसके पावर में x, यहाँ पे x कैंसिल, 1 upon log x प्लस log x। ये हो गया स्टूडेंट्स du by dx। ये हो गया। अभी क्या फाइंड करना है, dv by dx। तो मैंने v को क्या कैंसिल किया था, नाउ let v equal to
cos x और उसके पावर में cot x है, तो वो ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वो नहीं लिखा मैं डायरेक्ट लॉग लगा रहा हूं, log v और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट log cos x cot x, तो ये पावर में ये पहला आ जाएगा cot x और यहाँ पे मिलेगा आपको log cos x। ओके स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, इस ये दो फंक्शन है, इसमें प्रोडक्ट रूल में अप्लाई करो, डेरिवेटिव ऑफ log v आता है 1/v dv by dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आता है माइनस sin x प्लस log cos x as it is डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो स्टूडेंट्स cot x माइनस, यहाँ पे माइनस साइन लिख रहा हूँ, साइन अपॉन cos कितना होता है tan होता है, तो ये आ गया tan x माइनस प्लस माइनस माइनस cos x स्क्वायर x पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद ये लिख रहा हूँ log cos x, तो देखो स्टूडेंट्स माइनस cot x tan x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cot x माइनस cos x स्क्वायर x log cos x, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी माइनस साइन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 माइनस के जगह क्या आएगा प्लस cos x स्क्वायर x log cos x, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे मैंने v शिफ्ट नहीं किया है अभी भी, तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ v भी आएगा माइनस v, बराबर है ना, v इधर शिफ्ट किया तो v आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस साइन, लास्ट इसमें माइनस v की वैल्यू क्या है, v मेरा ये है cos x और उसके पावर में cot x, और ये आ जाएगी 1 प्लस cos x स्क्वायर x log cos x, ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है dv by dx की, तो ये वैल्यू dv by dx की वैल्यू और du by dx की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको कहां पे पुट करना है, इसमें पुट करना है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, जो आंसर है वो आपका आंसर फाइनल आंसर है, du by dx की वैल्यू लिखो, dv by dx की वैल्यू लिखो, ठीक है, तो ये मैं आपके लिए रख रहा हूं, इसको आप पुट कर लेना। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 में आपके लिए होमवर्क कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5 ये भी मैं होमवर्क कर रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 देखो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसमें लॉग आपको लगा सकते हो, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए इसका डेरिवेटिव e टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू पावर x, वैसे इसका डेरिवेटिव आएगा e टू पावर tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसको आप u से या v से डिनोट करके सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। तो ये दो एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद ये भी एग्जांपल देखते हैं, इसको पॉज करके लिख लेना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसलिए कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जो कि सेम बेसिस पे। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, उसको मैंने y से कंसीडर किया है, लेट y इक्वल टू sin x tan x प्लस cos x tan x, दोनों जगह tan x tan x ही दिया है, देख लेते एक बार क्वेश्चन में। tan x cos x cot x है, देखो यहाँ पे tan x में स्टूडेंट cot x है, यहाँ पे cot x,
तो देखो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, सेम यहाँ पे। तो अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है और उस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो पहले मैं इसको u से डिनोट कर रहा हूँ और इसको v से डिनोट कर रहा हूँ। देन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx, u का डेरिवेटिव du by dx और v का डेरिवेटिव dv by dx। मैं सेपरेटली du by dx और dv by dx की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ और इसमें पुट कर रहा हूँ। तो नाउ देखो लेट u इक्वल टू क्या है, sin x tan x। अभी ये लॉगरिथमिक फंक्शन है स्टूडेंट, क्या करना है, टेकिंग लॉग लगाना है दोनों साइड। तो u यानी आएगा log u और यहाँ पे आएगा log sin x tan x। डेरिवेटिव फाइंड कर लो, उसके पहले ये tan x पहले आ जाएगा, tan x log sin x। तो log u का डेरिवेटिव 1/u du by dx इक्वल टू tan x प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x प्लस as it is log sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है, sec स्क्वायर x। तो tan x डेरिवेटिव ऑफ cos अपॉन sin कितना होता है स्टूडेंट, cot x प्लस log sin x और यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पे du by dx मैं u इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, tan x cot x है स्टूडेंट, तो मैं cot x को ऐसे लिख सकता हूँ 1/tan x cot x होता है प्लस sec स्क्वायर x पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा log sin x। ओके स्टूडेंट्स, तो tan कैंसल, u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, u की वैल्यू ये है sin x tan x, u की वैल्यू है sin x tan x। कैंसल ये 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x, ये होगी स्टूडेंट्स du by dx की वैल्यू। उसके बाद v की वैल्यू फाइंड करना है, लेट v इक्वल टू, v क्या है मेरा, ये cos x और उसके पावर में स्टूडेंट्स cot x। लॉग लगाना है दोनों साइड, log v इक्वल टू log cos x और उसके पावर में क्या है cot x। तो ये cot x पहले आ जाएगा और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स log cos x। u into v के फॉर्म में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, डेरिवेटिव लगा लो। तो प्रोडक्ट रूल क्या आएगा, यहाँ पे 1/v dv by dx। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos x क्या आता है 1/cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये आता है माइनस sin x प्लस log cos x डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना आता है स्टूडेंट, माइनस cos x स्क्वायर x। सॉल्व कर लो इसको, cot x माइनस साइन स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan होता है, प्लस माइनस माइनस ये पहले लिख रहा हूँ मैं cos x स्क्वायर x, पहले नहीं लिखा तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। tan x को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, cot x into 1/tan x है 1/cot x होता है माइनस cos x स्क्वायर x log cos x। cot कैंसिल, माइनस साइन भी कॉमन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आएगा cos x स्क्वायर x, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस माइनस का प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने माइनस साइन ही कॉमन लिया है, 1 प्लस cos x स्क्वायर x log cos x। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद d को इधर शिफ्ट कर लो, dv by dx था ना, तो अगर मैं यहाँ पे यहीं पे मैं अगर v को शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरी, v है cos x cot x
cos x, उसके पावर में cot x, 1 प्लस cosec स्क्वायर x log cos x। ठीक है, ये हो गया dv by dx। और स्टूडेंट्स du by dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे अभी फाइंड किया है, दोनों वैल्यू। चलो मैं इसको अगर इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ और इसको अगर मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूँ, तो तीनों वैल्यू पुट करना है, दोनों वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू du by dx वैल्यू ये आ गई मेरी sin x tan x 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x। ठीक है, प्लस du by dx वैल्यू ये आ गई इसमें मेरी प्लस माइनस क्या मिलेगा, माइनस cos x tan x, सॉरी cot है यहाँ पे, cot x ब्रैकेट 1 प्लस cosec स्क्वायर x log cos x। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसी के बेसिस पे स्टूडेंट, जैसे ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन मैंने बताया, देखो यहाँ पे a रेज़ टू पावर x का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। a रेज़ टू पावर x क्या होता है, a रेज़ टू पावर x into log a, लेकिन x की जगह ये है तो आपको सेपरेटली इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे भी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ओके, तो इसको v से डिनोट कर लो, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसको w से डिनोट कर लो और सॉल्व कर लो। x रेज़ टू पावर 10 का डेरिवेटिव कितना आता है, 10x रेज़ टू पावर 9, डेरिवेटिव ऑफ 10x log 10। तो ये भी एग्जांपल मैं आपके लिख रहा हूँ होमवर्क। और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इस एग्जांपल में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में 3 एग्जांपल मैंने होमवर्क दिए हैं, आप सॉल्वर पे देखो, कुछ भी डिफिकल्टी आ सकती है, अगर जाती है आपको तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। लेट, इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूँ, y इक्वल टू tan x और उसके पावर में भी क्या है tan x है। एट x की वैल्यू दी है मुझे π/4 यानी कितना होता है पाई में 180। अगर मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो π/4 कितना होता है 45। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आएगा dy by dx, सॉरी y है ना, log लगाया ना, log y, यहाँ पे आएगा log tan x और उसके पावर में भी क्या आएगा स्टूडेंट tan x आएगा। तो ये पहले लिखूंगा मैं tan x, यहाँ पे आएगा log tan x और उसके पावर में भी tan x। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, ये भी tan x पहले आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan x और ये tan x, यहाँ पे क्या बच गया log tan x। tan x into tan x कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है tan स्क्वायर x log tan x और यहाँ पे log y। अभी आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ log y 1/y dy by dx। चैन रूल से इसको सॉल्व किया मैंने, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log tan x 1/tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन log tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे देखो tan x है, tan स्क्वायर x है स्टूडेंट, इसको मैं पहले एक स्टेप में ऐसे लिखूंगा, tan x, जब भी मैं tan स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूं स्टूडेंट, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में।
और फिर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के बाद xn का फार्मूला अप्लाई करना है। तो tan स्क्वायर x और यहाँ पे क्या होगा, एक tan चला जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan x ही बचेगा इनटू sec स्क्वायर x प्लस log tan x। xn का फार्मूला 2 tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, tan x और sec स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan x sec स्क्वायर x कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस और ये 2, 1 प्लस 2 log tan x। किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, ये 1 बाय y dy by dx। नेक्स्ट स्टेप में ये y इधर शिफ्ट कर लो राइट हैंड साइड, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू y डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा tan x और ये मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी है स्टूडेंट tan x sec स्क्वायर x और यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस 2 log tan x, 1 प्लस 2 log tan x। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या है, ये है y की वैल्यू tan x, उसके पावर में भी tan x और इसके पावर में भी क्या है tan x। यहाँ पे भी है tan x sec स्क्वायर x। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, y की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे 1 प्लस 2 log tan x। तो स्टूडेंट्स देखो x की वैल्यू क्या है पाई बाय 4 है, अभी यहाँ पे आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो क्या है यहाँ पे dy by dx एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, x की जगह क्या पुट करना है पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4, यहाँ पे क्या आएगा tan पाई बाय 4 और उसके पावर में भी कितना आएगा tan पाई बाय 4। यहाँ पे भी tan पाई बाय 4, यहाँ पे sec स्क्वायर पाई बाय 4, यहाँ पे 1 प्लस 2 log tan पाई बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पाई बाय 4 यानी कितना होता है 45, tan 45 कितना होता है 1 होता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1, इसके पावर में भी 1 और उसके पावर में भी 1, उसके बाद अगेन tan पाई बाय 4 1 sec पाई बाय 4। sec का रिलेशन cos के साथ रहता है स्टूडेंट, cos 45 1/√2 होता है, ठीक है। तो sec 45 कितना होगा √2, sec स्क्वायर 45 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू 1 प्लस 2 tan पाई बाय 4 1, तो यहाँ पे आएगा log 1 और log 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 0 होता है। तो ये 1 2 1 का 2 और ये 2 प्लस 1 ये तो 0 हो गया, ये 1 ही आएगा, यानी इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर हम एक बार जो पीछे आंसर दिए उससे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 आंसर आ गया स्टूडेंट इसका, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आज का वीडियो में यही पे स्टॉप कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो देखने वाले हैं। इसको लिख लो आप।